नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम विश्व जनसंख्या संगठन वर्ल्ड पॉपुलेशन कंपोजिशन पर बात करेंगे, जो कि एनसीईआरटी के क्लास 12th में स्टेट बोर्ड में उनको सभी को हमने कंबाइन किया है, जो कि सभी के लिए आपका महत्वपूर्ण होगा और आपका प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए भी यह उपयोगी होगा। पहली चीज आती है कि जनसंख्या संगठन क्या है। हम ये कहें आर्थिक गतिविधियों को है प्राकृतिक संसाधन और जनसंख्या है वो अधिक प्रभावित करती है, अर्थात आर्थिक गतिविधियां हैं वो मानव संसाधनों पर निर्भर करती हैं। किसी क्षेत्र विशेष का विकास या प्रादेशिक विकास नियोजन के लिए है जनसंख्या की संगठन या जनसंख्या संगठन की विशेषताएं उसको प्रभावित करती हैं। जनसंख्या संगठन क्या है कि जनसंख्या की वो विशेषताएं जिनका मात्रात्मक रूप से मापन किया जा सके, अर्थात मात्रात्मक रूप से मापन किनका किया जा सकता है, जैसे साक्षरता है, लिंग अनुपात है, हमारा ग्रामीण नगरीय अनुपात है, आयु संरचना है, व्यावसायिक संरचना है, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सेक्स कंपोजिशन, लिंग अनुपात। लिंग अनुपात, सेक्स कंपोजिशन। देखिए पहली चीज है सेक्स कंपोजिशन क्या है, पुरुष और महिलाओं का अनुपात। किसी भी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या की सबसे महत्वपूर्ण जनांकी विशेषता, जो डेमोग्राफिक जो आपकी विशेषता है वो कौन सी होती है, मेल फीमेल, पुरुष महिलाओं की संख्या, अर्थात पुरुषों और महिलाओं का अनुपात ही क्या कहलाता है, आपका लिंग अनुपात। अलग अलग देशों में अलग अलग है। जैसे भारत के संदर्भ में बात करें, भारत में प्रति 1000 आपकी पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है, आपका लिंग अनुपात। कैसे भारत में कैसे है आपका, महिलाओं की संख्या अपॉन पुरुषों की संख्या इंटू 1000। कई देशों में अलग अलग तरीके से है वो इसको ज्ञापित किया जाता है। अन्य देशों में कैसे है, वहां पर पुरुषों की संख्या महिलाओं के ऊपर देखी जाती है, अर्थात ऊपर पुरुषों की संख्या बटे में महिलाओं की संख्या इंटू 1000। विश्व के स्तर में है, हजारों में भी हम ज्ञात करते हैं और 100 पर भी हम ज्ञात करते हैं। उस दोनों को हम देखते हैं कि हमारा कितना कितना है। जैसे भारत की हम बात करें तो 2011 के अनुसार भारत में जो लिंग अनुपात है वो 943 है, और यदि विश्व के संदर्भ में हम बात करते हैं तो वहां पर 985 प्रति 1000 पुरुष पर है। यदि हम 100 में बात करते हैं तो 100 में हमारा 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या है वो कितनी है, 102 है। और हम इसकी कहें कि सबसे ज्यादा लिंग अनुपात है किस कंट्री का है, तो वो है आपका लैटविया का। और लैटविया का है वो कितना है आपका 100 फीमेल पर 85 पुरुष। और लिंग आपका न्यूनतम हम इसकी बात करें कि विश्व में न्यूनतम लिंग अनुपात कितना है, न्यूनतम
न्यूनतम है आपका कतर में, सॉरी उसका संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यहाँ है 311 मेल 100 फीमेल पर, 100 महिलाओं पर 311 पुरुष हैं। किस में है? आपका संयुक्त अरब अमीरात में है। उसके बाद हम बात करते हैं महाद्वीपीय स्तर पर स्थिति क्या है। तो सबसे ज़्यादा जो आपका महिलाओं का अनुपात है, लिंग अनुपात है, वो है सबसे ज़्यादा है सर्वाधिक यूरोप में 1072 मेल पर महिलाओं की संख्या। और दूसरा आपका आता है सबसे कम है अफ्रीका का, और अफ्रीका में है 957 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर, अर्थात लिंग अनुपात है विश्व स्तर पर असमान है। आप देखे होंगे कि यूरोप में है लिंग अनुपात अधिक है। अब दूसरी चीज आती है कि वहाँ अधिक क्यों है। देखिए, आप पता होगा जैसे हमने बात की थी पहले कि रोजगार के कारण है, किसका प्रवास अधिक होता है, तो पुरुषों का अधिक होता है। तो प्राचीन समय में है यूरोप से बहुत सारे देशों के लिए जनसंख्या का प्रवास हुआ, जिससे मेल की संख्या वहाँ कम हुई, महिलाओं की संख्या अधिक हुई, और इस कारण से है वहाँ पर लिंग अनुपात है महिलाओं के अनुकूल है। दूसरी तरफ आपके विकासशील देश जहाँ देखते हैं, जहाँ पर महिलाओं की स्थिति गौण है समाज में, वहाँ पर लिंग अनुपात प्रतिकूल है। आप दूसरी तरफ और देखेंगे कि एक और आता है कि सामाजिक लाभ बनाम प्राकृतिक लाभ बनाम प्राकृतिक लाभ बनाम सामाजिक हानि। प्राकृतिक लाभ बनाम सामाजिक हानि पूरे विश्व स्तर पर देखते हैं तो महिलाओं में जो आपका जन्म होने की संभावना है अधिक होती है बजाय पुरुषों के, लेकिन सामाजिक हानि के कारण है वो आपका अनुपात कम हो जाता है। आप देखेंगे बहुत सारे समाज में है आज भी महिलाओं को, क्योंकि हमारे यहाँ पर पुरुष प्रधान समाज है, जहाँ पुरुष प्रधान समाज होगा महिलाओं को महत्व है वो आपका कम दिया जाता है। जबकि महिला हैं जैविक रूप से, बायोलॉजिकल रूप से हैं अधिक रेजिलेंट होती हैं, और जब रेजिलेंट हैं अर्थात अधिक स्थिति स्थापक होती हैं। लेकिन समाज में व्याप्त भेदभाव, समाज में व्याप्त भेदभाव क्या है आपका? समाज में व्याप्त भेदभाव है भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या, महिला शिशु हत्या, घरेलू हिंसा, इन सभी कारणों से तो क्योंकि यहाँ पर है मेल को वरीयता है आपकी दी जाती है। दूसरी तरफ देखेंगे कि प्रसूति के समय है, प्रसूति के समय महिलाओं की मौत का होना, ये सारे कारण हैं जिससे हमारा जो प्राकृतिक लाभ महिलाओं को मिलता है वो हानि में परिवर्तित होता है। अभी एक हालिया और आपका अध्ययन सामने अभी आपका प्रकाशित हुआ। ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है न्यू साउथ वेल्स, वहाँ के वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि महिलाओं में है वो आपका लिंग आपका क्रोमोसोम की वजह से है वो अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता है उनमें अधिक पाई जाती है। इसका उदाहरण हम दूसरी तरह से देखें कि हमारी 2011 की जो जनसंख्या है
उस जनसंख्या में है जो मेल की जनसंख्या है वो फीमेल की जनसंख्या से 3.7 करोड़ अधिक थी। और यदि हम 60 वर्ष से अधिक आयु के उसमें देखते हैं तो उसमें 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक थी। कितनी अधिक थी? 10 लाख अधिक थी, जिससे पता लगता है कि महिलाएं हैं उनकी जीवन प्रत्याशा भी अधिक होती है। आप बहुत सारे देखे होंगे, कोरोना के समय भी देखे होंगे कि इसमें है जो कोरोना से वो आपके पुरुषों महिलाओं की तुलना में है पुरुष हैं वो अधिक इन्फेक्टेड हुए हैं। ये सारी चीज़ हैं आपका कि प्राकृतिक लाभ बनाम सामाजिक हानि, कि महिला हैं वो उनमें जैविक जो क्षमता है वो आपकी अधिक होती है। अगला हम बात करते हैं उस पर, अगला है हमारा आयु संगठन। आयु संगठन पर बात करते हैं। आपका दूसरा एज कंपोजिशन। एज कंपोजिशन क्या है? आप कहाँ के हैं? एज स्ट्रक्चर आपका, एज स्ट्रक्चर जनसंख्या को विभिन्न आयु वर्गों के अनुसार बांट देना ही क्या है? हमारा आयु संगठन है। और इसमें हम सामान्यतः 3 वर्ग बनाते हैं, 0 से 14 ईयर, और आपका नेक्स्ट है 15 से 59, और नेक्स्ट है 60 एंड आपका मोर देन 60। ये जनसंख्या 0 से 14 और आपका 60 से अब वाली है आश्रित जनसंख्या। इसको हम वृद्ध जनसंख्या कहते हैं, इसको हम बाल जनसंख्या अर्थात युवा जनसंख्या भी कहते हैं, जो कि ये इन पर डिपेंड होती है। 15 से 59 ईयर वाले हैं उसे हम कार्यशील जनसंख्या वर्किंग पॉपुलेशन कहा जाता है। जिन देशों में है इस वर्किंग पॉपुलेशन क्रियाशील जनसंख्या का अनुपात अधिक होता है वहाँ पर विकास की दर है अधिक पाई जाती है। दूसरी तरफ अगर विश्व स्तर पर देखते हैं तो 0 से 14 वाले हैं जो युवा वर्ग है वो विश्व में 35% पाए जाते हैं, जिसका सर्वाधिक भाग है वो हमारा कहाँ पाया जाता है? आपका अफ्रीका और आपका एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। ये आता है 60 से नीचे एजिंग पॉपुलेशन, वृद्ध होती जनसंख्या, वृद्ध होती जनसंख्या 20वीं शताब्दी में है एक नया ट्रेंड या एक नई संकल्पना उभर के आई है कि जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिसे हम कहते हैं वृद्ध होती जनसंख्या। और ये विकसित देशों में है इसका स्तर है वो उच्च पाया जाता है, विकासशील देशों में इसका स्तर है वो आपका कम पाया जाता है। ठीक है। दूसरी तरफ और है जो हमारे अल्प विकसित देश हैं जिनमें जनसंख्या का अनुपात में है पहले 2 वर्ग अर्थात बाल आयु वर्ग और आपका क्रियाशील आयु वर्ग का अनुपात पाया जाता है, अधिक पाया जाता है, जबकि विकसित देशों में है क्रियाशील जनसंख्या और वृद्ध होती जनसंख्या का अनुपात है वो अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका ग्रामीण नगरीय संगठन। ग्रामीण आपका रूरल अर्बन कंपोजिशन। देखिए ग्रामीण नगरीय जनसंख्या यदि विश्व स्तर पर देखते हैं तो विश्व में 50% जनसंख्या है वो नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र क्या है? उनमें आजीविका उनके जीवन स्तर के आधार पर ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र जहां मैक्सिमम जनसंख्या है, 3/4 जनसंख्या है वो प्राथमिक कार्यों में लगी होगी, अर्थात जैसे कृषि है, पशुपालन है,
मत्स्य है, आपका वन रोपण है, आपका आखेट है, उन कार्यों में लगी होती है। कृषि। दूसरा है आपका नगरीय क्षेत्र या नगरीय जनसंख्या, कि जहां पर 3/4 से अधिक जनसंख्या अर्थात अधिकांश जनसंख्या है गैर प्राथमिक कार्यों में लगी हुई होती है। जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है, व्यावसायिक गतिविधियां भी अधिक होती हैं, उनके आधार पर इसको करते हैं। दूसरा हम इसको देखते हैं विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा जो आपका नगरीय जनसंख्या का अनुपात है वो हमारा कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिमी यूरोप और या उत्तरी अमेरिका दोनों में ही यहाँ पाया जाता है, जहाँ 77% जनसंख्या है वो कैसी है, आपकी नगरीय है। और कम अनुपात कहाँ पाया जाता है, जो आपका एशिया और अफ्रीका जैसे देशों में पाया जाता है। दूसरा चीज और है कि आप अगर ग्रामीण नगरीय संगठन को विश्व स्तर पर देखते हैं, जैसे भारत में हम देखते हैं, भारत में क्योंकि पुरुष हैं रोजगार के लिए कहाँ प्रवास करते हैं, नगरीय क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में है महिलाओं की संख्या है अधिक होती है और शहरी क्षेत्र में है पुरुषों की संख्या अधिक होती है। अर्थात सभी विकासशील देश जैसे चाहे भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, सभी देशों में है ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का अनुपात में महिलाओं की संख्या अधिक होती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में पुरुषों का अनुपात अधिक पाया जाता है। जबकि विकसित देशों में क्योंकि वहाँ कृषि कार्यों में है, कृषि कार्य मैक्सिमम है, पुरुष अधिक करते हैं, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में है पुरुष जनसंख्या का अनुपात अधिक पाया जाता है। खासकर कहाँ, पश्चिमी यूरोप और आपका उत्तरी पूर्वी अमेरिका, खासकर अमेरिका जैसे देशों में है जनसंख्या का शहरी क्षेत्रों में अनुपात है वो महिलाओं का अधिक, क्योंकि महिलाएं वहां पर रोजगार की प्राप्ति के लिए शहरों की ओर प्रवास अधिक करती हैं। उसके बाद हम अगले संगठन पर बात करते हैं। अगला है हमारा साक्षरता। लिटरेसी आपकी, देखिए साक्षरता से हमारे किसी जनसंख्या की गुणात्मक विशेषताओं को पता लगता है कि वहाँ की आर्थिक सामाजिक स्थिति किस तरह से है, आपकी महिलाओं की स्थिति किस तरह की है। जहाँ साक्षरता का दर अधिक होगा, महिला पुरुष में जो भेदभाव है वो कम पाया जाएगा। दूसरी चीज है कि जहाँ पर साक्षरता का 100% है, जैसे कि कौन कौन सी कंट्री हैं, जैसे जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, डेनमार्क है, आपका नॉर्वे है, आपका स्वीडन है। देखिए मानव विकास सूचकांक भी वहाँ सबसे अधिक है। महिला पुरुष में भेदभाव है वहाँ सबसे कम होता है। पहली चीज आती है साक्षरता क्या है। जैसे भारत के संदर्भ में वह व्यक्ति जिसकी उम्र 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी एक भाषा को, एक किसी लैंग्वेज को है आपकी समझ के साथ पढ़ सके तथा गणितीय गणना है कर सके, वो क्या कहलाता है, आपका साक्षर कहलाता है। दोबारा बता देता हूँ, वह व्यक्ति जिसकी उम्र 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी एक भाषा को है समझ के साथ पढ़ सके, लिख सके और गणितीय परिगणना कर सके, मैथमेटिकल जो आपके कैलकुलेशन कर सके, वो क्या कहलाएगा आपका, या अर्थमेटिक कैलकुलेशन कर सके, वो क्या कहलाएगा, आपका साक्षर कहलाएगा। और भारत में साक्षरता की दर हमने बताया होगा 2011 में कितनी थी, 73%। अभी भी हमारे यहाँ पर क्या है, साक्षरता की दर कम है। नेक्स्ट आती है व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना, ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर, इसके अंतर्गत कुल जनसंख्या में जो कार्यरत जनसंख्या है, जैसे हमने भारत की जनसंख्या के संदर्भ में बताया होगा कि भारत में 39.8% जनसंख्या है वो कार्य में या अर्थात वर्किंग में लगी हुई है, उसे क्या कहा जाता है, कार्यशील जनसंख्या। जहाँ कार्यशील जनसंख्या का अनुपात अधिक होगा तथा जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी, अर्थात जहाँ मजदूरी की दर अधिक होगी, वहाँ पर विकास भी क्या होगा, आपका अधिक होगा। इसमें व्यवसायिक कार्यों से जुड़ी हुई जनसंख्या का अध्ययन या व्यवसायिक कार्यों से जुड़ी हुई जनसंख्या को ही हम क्या कहते हैं, आपका व्यवसायिक संरचना कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने
ने कई प्रकार के व्यावसायिक वर्ग बताए हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, हमारा उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, हमारे संचार, ये सारे ही अंतर्राष्ट्रीय तुलना करने के लिए बहुत सारे व्यावसायिक वर्ग बनाए हैं। लेकिन सामान्य रूप से 3 व्यावसायिक वर्ग बताए जाते हैं: प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय। ऐसे वर्तमान में 5 बताए जाते हैं: प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आपका। लेकिन हम उस पर बात कर लेते हैं। प्राथमिक व्यवसाय, प्राइमरी एक्टिविटीज, द्वितीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय वे व्यवसाय जो कि प्राकृतिक पर्यावरण से सीधे संबंधित होती है, जैसे कृषि है, पशुपालन है, आपका मत्स्य पालन है, आपका वन है, ये सारे कैसे हैं आपके प्राथमिक व्यवसाय। द्वितीय व्यवसाय प्राथमिक व्यवसायों से प्राप्त उत्पाद पर तकनीक और मशीनों के प्रयोग के द्वारा मूल्यवान उत्पाद में उत्पादित करने की प्रक्रिया को ही हम द्वितीय व्यवसाय कहते हैं। जैसे इसमें उद्योग है, विनिर्माण है आपका। जब आपका उत्पादन हो गया, अब उत्पादन होने के बाद में जब एक्सेस होगा तो आप क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। अर्थात जो प्राथमिक और द्वितीय व्यवसाय को बढ़ाने में योगदान अपना दे, जैसे कि हमारा परिवहन है, व्यापार है, वाणिज्य है, संचार है, ये तृतीय व्यवसाय जिसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। चतुर्थ व्यवसाय जब हमारा उत्पादन भी हो गया लेकिन हमें उसकी लागत को कम करने के लिए विकास और अनुसंधान किए जाते हैं, तो वो कौन सी है? चतुर्थ व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसायों में है कहाँ जनसंख्या अधिक लगी होती है? जो अल्प विकसित देश हैं, जो हमारे विकासशील देश हैं, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक लगी होती है। प्राथमिक क्षेत्रों में जनसंख्या लगी होती है, लेकिन जो आपके अति उच्च विकसित देश हैं वहाँ की मैक्सिमम जनसंख्या है तृतीय क्षेत्रों में लगी होती है। जैसे हम बात करते हैं विकसित देशों की जनसंख्या है तृतीय क्षेत्रों में है 40 से 45% लगी होती है, लेकिन आपके अति विकसित औद्योगिक देशों की जनसंख्या है वो 60 से 70% तक लगी होती है, जैसे खासकर पश्चिम यूरोपीय देश और अमेरिका। चतुर्थ व्यवसाय जिसमें जनसंख्या का बहुत कम अनुपात है वो लगा होता है। ये था हमारा व्यावसायिक संरचना, और व्यावसायिक संरचना से ही किसी क्षेत्र का विकास है वो आपका निर्धारित होता है। इसका अब इस चैप्टर का जो हमारा और बचता है आपका आयु लिंक पिरामिड, उसको हम एक अगले वीडियो में है बात करेंगे। धन्यवाद।